हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंड थ्योरी एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द सब्सटेंसेस विच एक्ट एज कंडक्टर्स, insulators and the semiconductors. So by taking the example of a metal, we can easily understand on the basis of band theory that which will act as a conductor or what is the difference between the conductors, insulators and the semiconductors. So we will start our topic. So firstly we have band theory. So the bonding in metal can be easily explained by band theory. When atomic orbital of metal combine or overlap to give molecular orbitals which are close in energy are known as energy bands. So if we will talk about class +1, then we studied about molecular orbitals. The molecular orbitals will be formed by combining atomic orbitals. And when atomic orbital combine to give molecular orbital, we are getting two type of molecular orbitals. The one which are lower in energy are known as bonding molecular orbitals, and the one with higher energy are known as anti-bonding molecular orbitals. तो अगर हम बात करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, सो इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू गो टू द लोअर एनर्जी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ सिग्मा 1s की बात करें या सिग्मा 2s की बात करें, देन दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जबकि सिग्मा स्टार 1s या सिग्मा स्टार 2s दे आर नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ बेरिलियम मॉलिक्यूल. Be2 मॉलिक्यूल का हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं. तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि लोअर एनर्जी का है, द इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू गो टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा. इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर. इसीलिए इन्हें होमो भी कहा जाता है. होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसे होमो भी कहा जा सकता है. जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है विच इज हायर इन एनर्जी, दैट इज नोन एज ल्यूमो. द लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जाते, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट है. लेकिन अगर एनर्जी बैंड्स को ध्यान से समझना है तो हमने दोबारा से एक बार डेफिनेशन को अगर हम देखें, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, डेफिनेशन ध्यान से देखना, व्हेन atomic orbitals of metal combine or overlap to give molecular orbitals which are close in energy are known as energy bands. ठीक है, जो काफ़ी क्लोजली हमें दिखाई देंगे उन्हें एनर्जी बैंड्स बोला जाता है. तो अगर यहाँ हम बात करें बेरिलियम मेटल को लेके, तो बेरिलियम के केस में हमारे पास 2s जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 1s2 2s2, और जो 2p है वो एम्प्टी है, एम्प्टी ऑर्बिटल है. सो इन केस ऑफ बेरिलियम मेटल द 2s बैंड इज कंप्लीटली फील्ड. ठीक है, जो 2s है वो कंप्लीटली फील्ड है विच इज नोन एज वैलेंस बैंड. ठीक है, यहां हमने उसको मेंशन कर दिया VB से, वैलेंस बैंड को, 2s बैंड को. एंड द 2p बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, सो इट इज नोन एज कंडक्शन बैंड. तो कंडक्शन बैंड को हमने CB से रिप्रेजेंट कर दिया.
तो यहाँ देखो हमने उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। सबसे नीचे हमने वैलेंस बैंड को रखा, ऊपर हमने रखा है कंडक्शन बैंड को। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइट होंगे, और एक्साइट होके वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास दो तरह के बैंड यहाँ पर हैं, वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। बेरिलियम का एग्जांपल अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो जो 2s है विच इज़ कम्प्लीटली फील्ड, जरूरी नहीं है कि कम्प्लीटली फील्ड ही होना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल लेके यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हम एग्जांपल ले लें अगर लिथियम का, तो लिथियम के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 1s2 एंड 2s1। तो यहाँ पर जो 2s है वो कंप्लीटली फील्ड नहीं है, वो हाफ फील्ड है। सो इन द वैलेंस बैंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट। जबकि लिथियम के लिए अगर बात करें तो जो 2p है दैट विल एक्ट एज अ कंडक्शन बैंड, क्योंकि वो एम्प्टी है, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो कंडक्शन, जब हम कंडक्शन की बात करते हैं, किसी भी मेटल की कंडक्शन की अगर बात आएगी, देन द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड व्हेन वी विल अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर अप्लाई करते हैं। सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड depends upon the energy gap between the valence band and the conduction band। ठीक है, जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है एनर्जी गैप के ऊपर। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहां पर 3 फिगर बनाई हैं। एक है कंडक्टर के लिए, दिस वन इज फॉर कंडक्टर, दिस वन इज फॉर सेमी कंडक्टर एंड दिस इज फॉर इंसुलेटर्स। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक बिल्कुल स्मॉल माइनर सा गैप दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज एनर्जी गैप। ठीक है, या तो हम इसे एनर्जी गैप कह देते हैं या इसे बोला जाता है फॉरबिडन जोन। ठीक है, या तो हम इसे एनर्जी गैप बोलते हैं या फिर इसे बोला जाता है फॉरबिडन जोन। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स के केस में जो ये एनर्जी गैप है काफी स्मॉल है, एंड after applying the electric field the electron can easily jump from valence band to the conduction band, so that's why they will behave as conductors। ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, इसीलिए इन्हें कंडक्टर्स बोला गया। अगर हम बात सेमीकंडक्टर्स की करें तो सेमीकंडक्टर्स में देखो जो एनर्जी गैप है दैट इज लार्ज देन द कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के कंपैरिजन में यहां पर एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन जो है वो थोड़ा ज्यादा है। तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जंप तो करते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सभी के लिए इक्वल एनर्जी नहीं है। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स तक इक्वल एनर्जी नहीं होता, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतना एनर्जी लेकर जंप कर जाते हैं जो कि बड़ी आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरबिडन जोन को क्रॉस कर जाएं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाते हैं वो तो कंडक्टिविटी शो करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच पाते वो दोबारा से वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका जो कंडक्टिविटी है दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू द कंडक्टर्स। और अगर हम अपनी थर्ड टाइप की बात करें इंसुलेटर्स के लिए, तो यहां पर देखो लार्ज एनर्जी गैप इज प्रेजेंट, दैट इज लार्ज इन कंपैरिजन टू द कंडक्टर्स एज वेल एज फ्रॉम द सेमीकंडक्टर्स, दोनों से ही ज्यादा लार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप तो करते हैं लेकिन वो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते, और क्योंकि वो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते इसीलिए वहां पर कंडक्टिविटी भी नहीं होता। सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज
इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इस तरह से जो बैंड थ्योरी है दैट इज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। तो इस तरह से हमने बैंड थ्योरी को स्टडी करना है। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी कंडक्टेंस के बारे में हमने यहाँ पर बताना है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसके बाद भी अभी कुछ टॉपिक हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए बैंड थ्योरी को अच्छी तरह से स्टडी करना, कोई डाउट हो तो मैसेज करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।